हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवी मोटिवेशन। यहाँ पे होगी सिर्फ आप सबके फ़ायदे की बात। ओके। हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसका मेन पर्पज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस कोरोना काल में बेरोज़गार हो गए हैं और पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। ठीक, तो ये पूरा टॉपिक, पूरा वीडियो जो है मेरा इसी पे डेडिकेट है कि कैसे पैसा कमाया जाए। और जैसा जैसा मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा, अगर आप लोग वैसा फॉलो करते रहेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपकी इनकम ज़रूर होगी। ठीक, लेकिन ये शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा एक बहुत ही, जिनका बहुत नाम है, लगभग सभी लोग जानते हैं, किसी उसके क्या कहते हैं कि इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, वो है रतन टाटा जी। इनके बारे में, इनकी एक चीज़ जो मुझे अपनी रिसर्च से पता चली है, क्योंकि देखो बच्चों, क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास हर चीज़ का नॉलेज है। मैं भी रिसर्च करता हूँ आप लोगों के लिए, चाहे आपको पढ़ाना हो या आपको मोटिवेशन वीडियो या किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक, तो रिसर्च करते करते मुझे एक रतन टाटा जी के कुछ जो है कोटेशंस मिले, कुछ स्टोरीज़ पता चली जो वाकई में बहुत ज़्यादा जो है ध्यान से पढ़ने लायक, सुनने लायक और लाइफ में उतारने लायक हैं। ठीक, तो रतन टाटा जी की एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा और फिर उसको एनालाइज़ कीजिएगा कि मतलब क्या हम लोग नहीं कर सकते ऐसा ज़िंदगी में अपनी, क्योंकि वो भी इंसान है। इसके पहले एक कोटेशन, एक अंग्रेजी में कहावत है, सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। किसी से बदला लेने के लिए सफलता, कहते हैं ना कि कोई अगर आपको कुछ कहता है तो उसका जवाब तुरंत मत दीजिए, सही समय का इंतज़ार कीजिए, और हर किसी का समय आता ज़रूर है। तो जब आप सफल हो जाएंगे तो अपने आप सामने वाले के मुंह पे तमाचा पड़ता है, ठीक है, कि उसने आपको ऐसा क्यों कहा। ठीक, तो ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि रतन टाटा जी ने ऐसा ही किया। रतन टाटा जी के बारे में, मुंबई में पैदा हुए ये। ठीक, और दूसरा क्या है कि 1991 में, ईयर पे बहुत ध्यान मत देना, स्टोरी सही है, इधर उधर हो सकता है, ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। टाटा ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, टीसीएस कंपनी, टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा पावर्स, है ना, ये सारे ग्रुप, बहुत सारे जो है, देखो आजकल जो है रोड पे आप चले जाओ, टाटा की कितनी व्हीकल्स निकलती हैं, कहने वाला किसी तरह के इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं। ठीक, इन्होंने क्या किया, 1998 में इन्होंने एक इंडिका कार बनाई। सब लोग जानते हो इंडिका कार। इंडिका कार जब शुरू में लॉन्च हुई तो इतना सक्सेस नहीं हुई। तो करते करते टाटा जी को क्या है, इंडिका कार से काफ़ी नुकसान होने लगा। जब नुकसान होने लगा तो जाहिर सी बात, किसी के पास इतना पैसा तो होता नहीं, वो लोग क्या मार्केट से पैसा उठाते हैं। मार्केट से पैसा उठाते, दूसरे क्या है, पार्टनरशिप में काम होता है इनका। क्या तो इनके जितने भी पार्टनर्स थे उन लोगों ने क्या, टाटा जी को सलाह दी कि एक काम कीजिए, इस कंपनी को बेच दिया जाए। ठीक, मजबूर होकर, ना चाहते हुए भी टाटा ने क्या किया कि भाई कोशिश की, चलो भाई इसको बेचा जाए। पहुंच गए विदेश बेचने। जब विदेश पहुंचे तो उन्होंने क्या किया कि फोर्ड कंपनी के पास मीटिंग की। फोर्ड कंपनी जानते हो आप लोग, फोर्ड कंपनी के साथ जो है मीटिंग करी, और अपने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ। उस मीटिंग में जो फोर्ड कंपनी के मालिक थे, मिस्टर फोर्ड, उन्होंने क्या टाटा जी की कर दी बेइज्जती। बेइज्जती क्या कर दी, उन्होंने यही कहा कि डब्बा कार आपने बनाई है, कैसे बिकेगी। मीन्स आपको जब कार बनाने का नॉलेज नहीं है तो आपने कार क्यों बनाई। ये चीज़ रतन टाटा जी को क्या है, चुभ गई। लेकिन चाहते तो वहाँ वो जवाब दे सकते थे। ठीक, क्योंकि पूंजीपति तो तब भी थे और इंडिया का नाम था, जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे कुछ भी जवाब नहीं दिया। और बिना, अगले दिन 3-3.5 घंटे की मीटिंग थी, अगले दिन दूसरी मीटिंग का राउंड था, दूसरी मीटिंग ना करके अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ वो क्या किए, नाइट में ही फ्लाइट करके इंडिया आ गए। और उसके बाद ये बेइज्जती उनको सोने नहीं दे रही थी। उन्होंने क्या किया, जी जान लगा दी। जी जान लगा के इंडिका की गाड़ी को देखो बहुत ज़्यादा सेल कर दिया। मीन्स जो कंपनी घाटे में थी उसको उन्होंने मुनाफे में कर दिया। ठीक, अब समय देखिए, समय का चक्र चलता रहता है। हुआ क्या, 2008 में फोर्ड नुकसान में चली गई। जिस फोर्ड के पास टाटा जी गए थे, फोर्ड नुकसान में गई। और जब नुकसान में गई तो दिवालिया होने वाली थी। तो फोर्ड जो है टाटा के पास आई, रतन टाटा जी के पास, अपनी कंपनी को बेचने के लिए।
ठीक जैसे ही सिनेरियो बिल्कुल ठीक उल्टा हो गया, जैसे रतन टाटा जी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ गए थे, वैसे ही फोर्ड कंपनी के मालिक आए अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, फिर 3-3.5 घंटे की मीटिंग चली। तो अब की बार क्या, रतन टाटा जी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थे, उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या शर्त रखी कि जैगवार और लैंड रोवर दोनों कंपनियों को हम अपने ग्रुप पे शामिल कर लेंगे। 9300 करोड़ रुपए में ये डील फाइनलाइज हुई और टाटा जी ने फोर्ड से कहा, जो उन्होंने जवाब दिया था कि आपकी नहीं, फोर्ड ने कहा टाटा जी से कि आप मेरी कंपनी खरीद के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। और आज की डेट में बच्चों या दोस्तों मेरे, जैगवार और फोर्ड दो की दोनों टाटा ग्रुप का हिस्सा है। ठीक, तो कहने का मतलब उस वक्त भी रतन टाटा जी जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, सही समय का इंतज़ार किया और अपने सक्सेस दिखा के उन्होंने रिवेंज लिया। देखा जाए तो रिवेंज कितना बढ़िया था। क्या हम लोग इस लाइफ, हर किसी के जीवन में ऐसे कई सारे हादसे होते रहते हैं, इंसिडेंट्स होते रहते हैं, बस ये है कि उसको क्या है, अपना एक मोटिव बनाने के, एक लक्ष्य बनाने की ज़रूरत होती है। ठीक, तो ये शुरुआत थी कि भाई आपको एक तरीका बताने की कि इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। अब मैं कुछ रास्ते बताऊंगा जिस रास्ते से आप पैसे थोड़े से अर्न कर सकते हो, अपना काम चला सकते हो। ठीक, मैंने कुछ बनाया है, जैसे कुछ रास्ते होते हैं हाउ टू अर्न मनी। देखो उसमें दो चीज़ें हैं, या तो आपके पास पैसे हैं या आपके पास पैसे नहीं हैं, दोनों के लिए मेरे पास जो है प्लान है कि कैसे आप करोगे। देखो मैं किसी चीज़ से जुड़ा नहीं हूँ, ठीक, सिंपल सा टीचर हूँ, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशन, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फाइनेंशियली इतने ज़्यादा वीक हैं, लोन लेके पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब का कोई ठिकाना नहीं है। तो मैं क्या सिर्फ रास्ते बता रहा हूँ, आप उसको फॉलो करो। और मैं ये नहीं कहता कि आप सीधे डायरेक्ट उसमें कूद जाओ, आप वॉच करो, अपनी रिसर्च करो, अपनी एनालिसिस करो, सही लगे तो आप आगे बढ़ो। ठीक, तो पहला तरीका उनके लिए है जिनके पास पैसे हैं। अब मान लिया पैसे हैं आपके पास, हर किसी के पास थोड़े बहुत पैसे, पॉकेट मनी बचाओ, ज़्यादा नहीं कहता, जो भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई के साथ साथ अपनी जो है जो पॉकेट मनी मिलती, पॉकेट मनी बचाओ और इसको इन्वेस्ट करो। पैसे को जेब में मत रखो, पैसे को धुएं में मत उड़ाओ, पैसे को इन्वेस्ट करो, पैसे को काम पे लगाओ। पैसा आपको पैसा कमा के देगा, रास्ते में बताऊंगा कैसे कमा के देगा। आप उसको इन्वेस्ट करो, कहोगे सर इन्वेस्ट कहाँ से करें? इन्वेस्ट करो स्टॉक मार्केट में। अपने यूपी में प्रॉब्लम ये है कि अगर हम शेयर की बात करते हैं, आप लोगों ने DSBM में शेयर पढ़ा है, शेयर की बात करते हैं तो लोग कहेंगे जुआ खेलते हो क्या? जुआ नहीं बच्चों, ये एक तरह की एजुकेशन है और जिसने ये एजुकेशन ले ली उसको किसी तरह की कोई बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं, यही बिजनेस आपको बहुत ऊपर तक पढ़ा देगा। ठीक, देखो या तो आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाओ, या दूसरा तरीका है आप 500-500 रुपये की म्यूचुअल फंड करा लो। उसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड में एक आदमी बैठा रहेगा, आपके पैसे को कई सेक्टर में लगाएगा, लगाने के पहले आपको बताएगा कि आपका पैसा कहाँ कहाँ पे जा रहा है, और हर पर डे की आप ग्रोथ देख सकते हो कि कितनी ग्रोथ आपके पैसे की होती है। ठीक, पहले लोग क्या करते थे, FD, भाई तब 11-12% FD का रिटर्न हुआ करता था। है पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी आप लेने जाओ, किसी भी, चाहे LIC की लेने जाओ, किसी की लेने जाओ, 10% से ज़्यादा का रिटर्न आपको मिलता नहीं है। रिकरिंग डिपॉजिट बैंक में खुला लेते थे, पोस्ट ऑफिस में करा लेते थे, PPF में करा लेते थे। पहले क्या होता था दोस्तों, 10-12% तक रिटर्न मिला करते थे। अब ऐसा कुछ नहीं, 5-6%, साल में 5-6% मिला तो क्या मिला? आप शेयर मार्केट में पैसा लगा के आप कई हज़ार गुना बढ़ा सकते हो। आप सर्च करना यूट्यूब पे राकेश झुनझुनवाला जी का नाम, शेयर मार्केट के वॉरेन बफेट हैं। विश्व में वॉरेन बफेट सबसे बड़े शेयर मार्केट के शेयर होल्डर्स हैं। अपने इंडिया का वॉरेन बफेट बोलते हैं राकेश झुनझुनवाला जी को। कहते हैं कि न जाने कितने हज़ार करोड़ रुपए के उनके पास शेयर होंगे। वो क्या करते थे, बड़ी बड़ी कंपनियां जो आज हज़ारों में हैं उनके शेयर 10-10 रुपये में, जैसे टाइटन कंपनी बच्चों आजकल 12-13 रुपये का उसका शेयर प्राइस है, 10 रुपये में उन्होंने ख़रीदा था, आज 1000 रुपये हो गए। सोचो कितना प्रॉफिट हुआ होगा। बस इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को कैसे शुरू करना है शेयर मार्केट, कैसे शेयर खरीदने हैं, कैसे शेयर बेचने हैं, कहाँ कहाँ पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, टाइम टाइम पे मैं आप लोगों को समझाता रहूँगा। दूसरा, उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे है ही नहीं, वो क्या करें? तो बच्चों उनके लिए मेरे पास कुछ चीज़ें मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। भाई जैसे आप होम ट्यूशन शुरू कर दो, या अंबानी जी ने फ्री में नेट दे रखा है इतना सारा, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो,
ठीक, जो पैसे थोड़े से हैं उनको इन्वेस्ट करना शुरू करो। दूसरा और क्या कर सकते हो, ऑनलाइन आपके पास फिर भी फ़ोन तो है, मल्टीमीडिया फ़ोन, ऑनलाइन डेटा एंट्री, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं लोगों को हायर करती हैं, वो अपना डेटा देती हैं और टेबुलेशन फॉर्म में उसको आपको फिल करना पड़ता है क्योंकि उनके पास इतने एम्प्लॉय नहीं हैं, वो डाल देते हैं और उसका आपको जो है पर पेज या पर टेबल आपको पैसा मिलता है। ऑनलाइन टाइपिंग, अगर आपको टाइपिंग आती है तो उस स्किल को आप यूज़ करो और टाइपिंग का काम शुरू करो। ठीक, अब अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आती हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखो, इसके रास्ते कैसे कैसे करने हैं मैं फिर अगले वीडियोस में आपको बताता रहूँगा। कुल मिला के इस तरह से आपके पास पैसे हों तो भी, नहीं हो तो भी आप पैसे कमा सकते हो। किसी तरह का कोई डाउट होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखो, तभी मैं आगे का वीडियो बना पाऊँगा जब आपको कुछ समझ में आएगा। ओके बच्चों, बाय।